हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आपने डिटेल क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चन सॉल्व करके भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब तक पढ़ी हुई चीज़ों को प्रैक्टिस ना कीजिए वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो मजबूत नहीं होती हैं। और जब पढ़ी हुई चीज़ों को प्रैक्टिस कर लीजिए तो कॉन्फिडेंस आता है और तसल्ली मिलती है कि अब हम जो है थोड़ा सा योग्य हो गए हैं एग्ज़ाम में बैठने के लायक। तो जो डिटेल चीज़ें हैं वो तो आधार है क्वेश्चन का, और जो क्वेश्चन है वो हमारे आधार को मजबूत करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सूची सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो सूची है वो सुमेलित नहीं है, यानी कि कोई है जो सुमेलित नहीं है। आपका पहला है कि वुड घोषणा पत्र मुसलमानों की शिक्षा के संबंध में चिंता व्यक्त की। क्या वुड घोषणा पत्र ने मुसलमानों की शिक्षा को लेकर के चिंता व्यक्त की थी? दूसरा, हंटर आयोग शिक्षा की विषय वस्तु को में स्थानीय आवश्यकताओं की सिफारिश दी गई थी। क्या हंटर आयोग में जो शिक्षा है उसमें स्थानीय स्तर के जो सहयोग है इसकी सिफारिश की बात करता है? ये चीज़ क्या मतलब सही है? तीसरा, कर्जन की शिक्षा नीति विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया था। क्या कर्जन की शिक्षा नीति ने विश्वविद्यालयी शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ा दिया था? और चौथा है कि हार्टोग समिति वृद्ध शिक्षा पर बल देने की बात कही। क्या हार्टोग समिति ने वृद्ध शिक्षा पर बल देने की बात कही थी? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लास में अच्छे से समझाया है और मुझे नहीं लगता कि आपको जरा सा भी प्रॉब्लम होना चाहिए। मैंने इन सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन किया था कि कौन सा पॉइंट्स किस आयोग से संबंधित सही है और वो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपने क्वेश्चन सुनते सुनते ही आंसर को समझ लिया होगा कौन सा गलत है। तो असत्य पूछा है, आपको पता है हार्टोग समिति ने ऐसी कोई बात नहीं की थी और इस तरह का कोई भी प्रावधान या सिफारिश नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो कि असत्य है? यानी कि सभी सत्य हैं, कोई एक जो है वो असत्य है। पहला है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बड़ौदा के नरेश गायकवाड़ ने अपने राज्य में 7 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था। क्या ऐसा जो है प्रावधान गायकवाड़ जी ने किया था? दूसरा है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान कलकत्ता में नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई जिसका प्रथम प्राचार्य अरविंद घोष को बनाया गया। क्या ये पॉइंट सही है कि कलकत्ता नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी और पहले जो प्राचार्य थे वो अरविंद घोष थे? तीसरा है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। और चौथा है, 1913 के शिक्षा संबंधी घोषणा पत्र में राष्ट्रवादियों की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग को स्वीकार किया गया। आपको बताना है बच्चों कौन सा है जो कि असत्य है, यानी कि कोई एक है जो कि असत्य है और अन्य जो है वो स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। और आपको ये सारे पॉइंट्स से हमने डिटेल क्लास में अच्छे से समझाया है, तो मुझे लगता है कि आपको आंसर ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। असत्य की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा, ये स्वीकार नहीं किया गया था। नेक्स्ट है, शिक्षा से संबंधित वर्धा योजना के बारे में कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था? हमने अच्छे से बात किया था वर्धा योजना के बारे में कि किसकी योजना है, क्या महत्वपूर्ण बातें इसमें की गई थी, किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और आगे कैसे बन सकते हैं। तो पहला है, इस योजना में इस योजना को बेसिक शिक्षा योजना के नाम से जाना जाता है। क्या ये कथन असत्य है? दूसरा, इस योजना को व्यवस्थित रूप देने के लिए जामिया मिलिया के कुलपति जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। क्या ये स्टेटमेंट असत्य है? तीसरा, इस योजना में 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई थी। क्या ये स्टेटमेंट असत्य है? और चौथा, शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा को अपनाने का सुझाव दिया गया था। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता बच्चों कि अगर आपने वर्धा योजना को क्लास में अच्छे से समझा है तो आपको जरा सा भी प्रॉब्लम हुआ होगा आंसर को ढूंढने में। असत्य पूछ रहा है और आपको कि बताना असत्य क्या? आप जानते हैं ये जो है ये 7 से 14 वर्ष था, 6 से 11 वर्धा की जो है योजना में शामिल नहीं था। हाँ, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस योजना में 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई। इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको सारी चीज़ें पता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधाकृष्णन आयोग के सुझाव पर अमल करते हुए तत्कालीन समय के किस शिक्षा मंत्री ने 28 दिसंबर 1953 को औपचारिक रूप से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको यूजीसी
कहते हैं कि नींव रखी थी। तो आपको बताना है कि राधाकृष्णन आयोग के सुझाव पर किस शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में यूजीसी की स्थापना की गई। क्या उस समय शिक्षा मंत्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, या मौलाना आज़ाद थे, या वल्लभ भाई पटेल थे, या राजेंद्र प्रसाद थे। तो आपको ये बताने में बिल्कुल भी देर नहीं लगनी चाहिए, और चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार आता है, और आपको पता है कि मौलाना आज़ाद थे उस समय के शिक्षा मंत्री, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर, आपको 3 ही क्वेश्चन में आप देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करा दिए गए हैं। ये इंडिविजुअल पूछे जाएं तो आप देख रहे हैं लगभग 16 क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से तैयार हो सकते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको एक ही जगह ये सारे तथ्य दे दिए गए हैं ताकि आप एक साथ इन सबको याद कर लें और एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन बने तो आसानी से इसको सही कर लें। तो देखते हैं बच्चों, सूची की सहायता से मिलान करना है। ये सूची 1 है, सूची 2 है। अब आपका है कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आचार्य राम मूर्ति समिति और मुदलियार आयोग। दूसरी तरफ है 1968, 1964, 1952-53 और 1990। आपके पास कूट है और कूट की सहायता से आपको मैच करना है कि कौन सा कब आया है। तो जो सबसे आसान है चलिए उसी को उठा लेते हैं। आपको पता है कोठारी आयोग की स्थापना 1964 में हुई है। आप देख लेते हैं पहले का 2 कहाँ है, तो पहले का 2 यहाँ भी है और पहले का 2 यहाँ भी है, यानी कि या तो ए होगा और या फिर सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट मुदलियार आयोग। इनको तो हम जानते हैं 1952-53 में इनका स्थापना हुआ है। तो मुदलियार यानी कि डी का थ्री किस में है, आपका ए में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोठारी 64 का है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप देख रहे हैं 68 का है, आचार्य राम मूर्ति 90 और मुदलियार 92-53। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इस तरह से हम कभी कभी 1-2 ऑप्शन में ही अपने आंसर को प्राप्त कर लेते हैं और इस तरह के क्वेश्चन से हमारे बहुत सारे आंसर जो है वो तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में है वुड डिस्पैच है, हंटर आयोग है, हार्टोग समिति है, सैडलर आयोग है, और सामने आपके सन दिया हुआ है कि कौन से आयोग को कब बनाया गया है। तो एक है आपका 1882, फिर है 1894, फिर है 1917 और फिर है 1929। अब आपको कूट की सहायता से मिलान करना है कि कौन सा शिक्षा आयोग कब आया है, और आपको पता है कि सबसे आसान आपका वुड डिस्पैच है 1854 ईस्वी। तो ए का 2 किस में है, आप देख रहे हैं एक ही ऑप्शन में ए का 2 है, यानी कि आपका यही करेक्ट हो जाएगा। और वैसे भी इतने आसान और नॉर्मल से हैं कि अगर इनको बार बार रिवीजन न कीजिए तो गलत हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने इसको पढ़ा है अच्छे से तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपको पता ही होगा वुड डिस्पैच 54 है, हंटर 1882 है, हार्टोग 1929 है, और आपका सैडलर 1917 है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी और एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं आपके। तो मुझे लगता है कि आपने इसको बहुत आसानी से मैच कर लिया होगा और अब आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट है बच्चों आपका एक तरफ सूची 1 को 2 से मिलान करना है। पहले है वुड डिस्पैच, फिर है हंटर आयोग, फिर है सैडलर आयोग और फिर है वर्धा योजना। अब आपको मैच करना है गवर्नर जनरल से कि रिपन के समय में कौन सा आया है, चेम्सफोर्ड के समय में कौन सा शिक्षा आयोग गठन किया गया, डलहौजी के समय में कौन से शिक्षा आयोग को बनाया गया था, और लिनलिथगो के समय में कौन सा शिक्षा आयोग आपका आया है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में बनता है। तो आपको बताना है कि कौन सा शिक्षा आयोग किस गवर्नर जनरल के समय में आया है और इसे मैच करना है। चलिए कूट की सहायता से मैच करते हैं। वुड डिस्पैच 1854 में आया है और 1854 में आप जानते हैं भारत में जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड डलहौजी हैं, और लॉर्ड डलहौजी अपने जो है कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इन्हीं के समय में सबसे ज़्यादा ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ। साथ ही डाक तार व्यवस्था, इसके अलावा लोक निर्माण व्यवस्था, इसके अलावा रेलवे का विकास, इन सब के लिए जाने जाते हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड है आप देखेंगे 1849 से या 48 से लेकर के जो है 55-56 तक का माना जाता है, और इस दरमियान इन्होंने बहुत सारा काम किया और उन्हीं के समय में आया है आपका वुड डिस्पैच। तो आप देख रहे हैं वुड डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी यानी कि 3 से मैच करेगा। तो ए में 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है जो ए का 3 मैच हो, तो ये आसानी से हो गया।
हंटर आयोग मैंने आपको डिटेल क्लास में बताया था कि याद रखेंगे 1882 में आया है और लॉर्ड रिपन के समय में आया है और इसने भी बहुत ही बेहतर सुझाव दिए हैं और ये भारत का प्रथम शिक्षा आयोग भी है, क्योंकि जो इसके पहले वुड डिस्पैच आया था ये असफल हो गया था या ये जो है पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए, क्योंकि 1857 की क्रांति हो गई थी। तो अगर हंटर आयोग की बात करेंगे तो रिपन से मैच हो जाएगा। और सैडलर आयोग की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं चेम्सफोर्ड के समय में आया है और वर्धा योजना लिथगो के समय में आया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हमने पहले ही ढूंढ लिया था, लेकिन फिर भी मैंने सबको मैच करा दिया है। आप इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन से तैयार कर सकते हैं और इस तरह से आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि कौन सा शिक्षा आयोग किसके टाइम पीरियड में आया है, क्या टाइम था और उसके अध्यक्ष कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे और क्या क्या मेन बातें थी जो उन्होंने सिफारिश की थी। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे बच्चों। चलिए आगे देख लेते हैं, बहुत सारे आपके लिए क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपको सत्य कथन ढूंढना है। पहले तो ये हाईलाइट करें कि कौन सा मतलब क्या करना है, हमें सत्य ढूंढना है या असत्य ढूंढना है, क्योंकि जल्दबाजी में कभी कभी हमें ये चीज़ नहीं समझ में आता कि हमको ढूंढना क्या और हम गलत कराते हैं। तो आपको सत्य ढूंढना है। पहला है पवज्या संस्कार बौद्ध भिक्षु के शिक्षा से संबंधित है, क्या ये स्टेटमेंट सत्य है। दूसरा, उपसंपदा संस्कार बौद्ध धर्म में शिक्षा प्रारंभ करने से संबंधित है, क्या बौद्ध धर्म में जब शिक्षा प्रारंभ करता है कोई बालक तो क्या उसका उपसंपदा संस्कार होता है। तीसरा, बिस्मिल्लाह खानी संस्कार 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन पर होता था। और चौथा, पवरन संस्कार जैन भिक्षुओं से संबंधित है। तो आपको बताना बच्चों कौन सा सही है, और कोई एक ही स्टेटमेंट सत्य है, यानी कि सभी तो सही नहीं हो सकते। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से विस्तार से डिटेल में बार बार रिवीजन कराया है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चों से गलती होनी चाहिए। तो उम्मीद करेंगे कि आप गलती नहीं करेंगे। और आपको पता है सत्य पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि जो पवज्या संस्कार है ये जब बौद्ध धर्म में शिक्षा प्रारंभ करते तब होता है और उपसंपदा संस्कार बौद्ध भिक्षुओं का होता है। पवरन संस्कार जैन भिक्षुओं का नहीं बल्कि बौद्ध भिक्षुओं का है, जहाँ पे वो अपनी गलतियों की स्वीकारोक्ति करते हैं वर्षावकाश के बाद। तो इस तरह से आपके जो तीनों स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो गए हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन सा कथन असत्य है, कोई एक है जो गलत है, बाकी सब सही है। तो आपको बताना है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना क्या विलियम जोन्स ने किया था। दूसरा, फोर्ट विलियम की स्थापना क्या वेलेस्ली ने किया था। तीसरा, वुड डिस्पैच, अच्छा यहाँ पर बच्चों देख लीजिएगा दिया है फोर्ट विलियम की स्थापना क्या, यहाँ पे होना चाहिए था आर्थर वेलेस्ली। आर्थर वेलेस्ली ने क्या किया था। तीसरा है वुड डिस्पैच ने प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था। और आपका चौथा है भारत में अंग्रेजी शिक्षा के विकास को राजा राम मोहन राय तथा अन्य समाज सुधारकों का समर्थन मिला था। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो कि असत्य है, यानी कि गलत है। और आपको ये चीज़ बता दें, हमारे इतिहास में ऐसे 2 गवर्नर जनरल हुए हैं जो 2 हुए हैं, एक आपके लॉर्ड वेलेस्ली हैं, एक आपके आर्थर वेलेस्ली हैं। ऐसे ही एक आपके वारेन हेस्टिंग हैं और एक आपके लॉर्ड हेस्टिंग हैं। यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो अगर बात करेंगे कि जो आपका फोर्ट विलियम है इसकी स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने किया है, और इसके पहले शायद किसी क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए मैंने भी आर्थर वेलेस्ली को सही कर दिया था। वो नहीं होंगे बच्चों, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। जो आपका फोर्ट विलियम है इसकी स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। ये चीज़ याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं एक सेकंड के लिए वहाँ रुकी थी, मुझे लग रहा था कि शायद कुछ मिस्टेक हो रहा है, लेकिन फिर दिमाग ध्यान नहीं आया, क्योंकि इतने सारे तथ्य होते हैं दिमाग में कि लगता तो है कि कुछ कहीं हो रहा है मिस्टेक, लेकिन वहाँ पे ध्यान नहीं जाता। बाद में मैंने लगा मुझे कि क्या यहाँ पे गलती हो रही थी जो मुझे अजीब लग रहा था, तो मैंने ध्यान दिया कि नहीं, ये तो आर्थर नहीं बल्कि लॉर्ड वेलेस्ली होने चाहिए। इसलिए आपको इस क्लास में क्लियर कर दे रहे हैं कि जो आपका फोर्ट विलियम की स्थापना की बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया है, आर्थर वेलेस्ली ने नहीं किया है। ऐसे जो वारेन हेस्टिंग है इन्होंने ज़्यादा काम किया है और ये पहले आए हैं। लॉर्ड वेलेस्ली बाद में आए हैं, उन्होंने भी कुछ काम किए हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको आधुनिक भारत में बहुत अच्छे से बताएंगे। और आपका आर्ट एंड कल्चर समाप्त होने के बाद हम जब भी शुरू करेंगे तो आपका आधुनिक भारत का इतिहास पहले खत्म करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही आधुनिक भारत से क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, तो वहाँ पे इस तरह के जो भी कंफ्यूजन होते हैं उसको दूर करेंगे ताकि आप लोग उस एग्जाम में गलतियाँ ना हो। तो यहाँ पे असत्य पूछा है तो फोर्ट विलियम की स्थापना आर्थर वेलेस्ली ने नहीं बल्कि लॉर्ड वेलेस्ली ने किया है।
ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी आप देखेंगे सही है। नेक्स्ट है कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, क्या ये सही है? दूसरा, वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्या स्टेटमेंट सही है? तीसरा, 1904 में लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। और चौथा, हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया था। तो आपको बताना है कि कौन कौन से हैं स्टेटमेंट जो सही हैं। और आपके पास है ऑप्शन 1 और 2, दूसरे में है 1 2 3, तीसरे में है 1 2 3 4 और चौथे में है 2 3 4 और लास्ट में कोई नहीं। याद रखेंगे क्वेश्चन पूछ रहा कौन सा सत्य नहीं है, यानी कि गलत है। और आपको पता है यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं वो सारे सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कोई नहीं, यानी कि ऐसा कोई नहीं है जो असत्य हो, यानी कि सभी सही हैं। इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर मिस्टेक हो जाता है, हमें आते हुए सारी चीज़ें गलत हो जाती है, क्योंकि वहाँ ध्यान नहीं जाता कि क्या कह रहा है या क्या पूछ रहा है। तो इस तरह की गलतियाँ तब नहीं होती जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं और ये चीज़ दिमाग में हमारे फीड हो जाता है कि हमें ये चीज़ देख लेना है पहले कि क्या पूछ रहा है। आगे है कौन सा कथन है जो कि मतलब सत्य है, विचार करें। गुरु के समीप रहकर शिक्षा अध्ययन करने वाले शिष्य को अंतेवासी कहा जाता था, क्या स्टेटमेंट सही है कि जो गुरु के समीप रहकर के शिक्षा अध्ययन करते थे उनको अंतेवासी कहा जाता था? दूसरा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था, क्या स्टेटमेंट सही है कि कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तीसरा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था, क्या ये कथन सत्य है? और चौथा, वल्लभी विश्वविद्यालय वर्तमान गुजरात में स्थित था, यानी कि जो आज का गुजरात है पहले कभी यहाँ पे वल्लभी विश्वविद्यालय था। तो आपको बताना बच्चों कि कौन से सही है, कूट की सहायता से आपको बताना है क्या पहला दूसरा तीसरा सही है, या दूसरा और चौथा सही है, या सिर्फ चौथा सही है, या सभी सही है, या कोई भी सही नहीं है। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं और बता सकते हैं कि इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन का चयन करें। पहला, ह्वेनसांग जब नालंदा विश्वविद्यालय में गए तो वहाँ के आचार्य क्या शीलभद्र थे? दूसरा, नालंदा विश्वविद्यालय में देश विदेश से लोग शिक्षा अध्ययन हेतु आते थे। और तीसरा, जीवक कौटिल्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था। और चौथा, इस्लामी उच्च शिक्षा मकतब में दी जाती थी। तो आपको बताना इसमें से कौन सा है जो कि असत्य है। और आपने ये सारी चीज़ें पढ़ा है डिटेल क्लास में, तो मुझे नहीं लगता आपको जरा सा भी प्रॉब्लम होगा सही आंसर को प्राप्त करने में। और आपने देखा था इस्लामी उच्च शिक्षा मकतब में नहीं बल्कि मदरसों में होता था, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई थी? ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, ये नेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है कि वुड के घोषणा पत्र के सुझाव पर कहाँ पे विश्वविद्यालय नहीं बना था। तो आपको पता है 3 जगह तो बना था, एक जगह नहीं बना है, वो कौन है? क्या वो मुंबई है, मद्रास है, कोलकाता है, या बम्बई मतलब बंगाल है? तो आपको बताना है। वैसे भी अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप बहुत आसानी से सही आंसर को प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सा इसमें नहीं हो सकता। तो आप देख रहे हैं कि कलकत्ता और बंगाल दोनों एक ही बात है, बंगाल प्रांत था, कलकत्ता वहाँ की राजधानी या कहीं मेन नगर था, तो दोनों जगह तो नहीं हो सकता, तो कोई एक एलिमिनेट करना है। और आप जानते हैं कि यहाँ पे एलिमिनेट क्या होगा? बंगाल होगा, क्योंकि कलकत्ता मेन नगर है और वहीं पे बनाया गया था। तो मुंबई भी होगा, मद्रास भी होगा, कलकत्ता भी होगा, बंगाल नहीं है क्योंकि ये एक प्रांत है और 2-2 विश्वविद्यालय एक ही जगह नहीं हो सकते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। पहला, सार्जेंट योजना में 6 से 11 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं को व्यापक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का सुझाव दिया गया था, क्या स्टेटमेंट सत्य है? दूसरा, राधा कृष्णन आयोग के सिफारिश पर 1953 ईस्वी में यूजीसी की नींव रखी गई तथा 1956 में संसद द्वारा पारित एक विधेयक के द्वारा यह सरकार के नियंत्रण में आ गया, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तीसरा, मुदलियार आयोग का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु उपाय सुझाना था। और चौथा, 14 जुलाई 1964 ईस्वी को कोठारी आयोग का गठन किया गया था। तो आपको बताना बच्चों, सत्य कथन कूट की सहायता से क्या सिर्फ पहला दूसरा सही है?
या सिर्फ दूसरा तीसरा चौथा सही है, या सिर्फ पहला और चौथा सही है, या पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी कि सभी सही हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें हूबहू समझी हैं, पढ़ी हैं और आपको पता है कि यहाँ पे लिखे सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन है जो कि सत्य है? पहला, 1929 ईस्वी में स्थापित हार्टोग समिति ने हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक विषयों को शामिल करने की सिफारिश की। क्या ये स्टेटमेंट आपका सत्य है? दूसरा, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में स्त्री शिक्षा के ऊपर ईसाई मिशनरियों का एकाधिकार था। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो कूट की सहायता से बताएंगे बच्चों, क्या सिर्फ पहला सही है, या सिर्फ दूसरा सही है, या फिर दोनों सही है, या कोई भी सही नहीं है? तो आपको पता है ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि हमने डिटेल क्लास में इस पर विस्तार पूर्वक बात किया है, तब इस पर वही चीज़ें बार बार नहीं बात करेंगे, क्योंकि इससे समय वेस्ट होता है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप लोगों का एक भी मिनट वेस्ट हो, और मुझे नहीं लगता कि आप लोग भी एक मिनट भी टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, या कोई चीज़ जो आपको नहीं समझ में आती, या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप अपनी प्रॉब्लम को बताएं, अपनी ज़रूरतों को बताएं, हम उस पर ज़रूर अमल करेंगे और आप लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। अपनी तरफ से हम पूरा कोशिश करते हैं कि आप लोगों को बेस्ट दें और आप लोगों का बिना समय वेस्ट किए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को जो है सॉल्व कराएं, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए और आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट डे फिर हम और भी महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ मिलेंगे। थैंक यू।